नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं, इसे सुनकर आपको बहुत गुस्सा आएगा और गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि इसे सुनकर तो भारत सरकार तिलमिला उठी है और यूरोपियन देशों को यहां तक कह दिया कि आज तो इसके बारे में जिक्र कर दिया, लेकिन आने वाले 25 सालों तक इस पर हम कोई बात भी नहीं सुनेंगे। इस रिस्पॉन्स से आप अंदाजा लगाइए कि भारत सरकार भी कितना ज्यादा आग बबूला है इस प्रस्ताव पर। लेकिन प्रस्ताव है क्या? दरअसल यूरोप के देश WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। प्रस्ताव ये है कि जितने भी मछुआरे होते हैं, खास करके छोटे मछुआरे, इन्हें दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी जाए। दरअसल सभी देशों की सरकारें अपने छोटे और मीडियम लेवल के जो मछुआरे होते हैं, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, उन्हें कुछ सपोर्ट देने के लिए एक प्रकार से सब्सिडी देते हैं, यानी कि उनकी फाइनेंशियल मदद की जाती है ताकि वो आसानी से मछली पकड़ सकें, जिससे कि देश के फिशरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो, वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में नई नई जॉब क्रिएट हो और उसके एक्सपोर्ट से देश की कमाई भी हो। लेकिन अब यूरोप के अमीर देश चाहते हैं कि गरीबों की ये सब्सिडी खत्म कर दी जाए, क्योंकि इनके अनुसार मछुआरों की संख्या बढ़ती जा रही है, खास करके डेवलपिंग देशों में, यानी कि भारत जैसे देशों में मछुआरों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस वजह से समुद्री संसाधनों का दुरुपयोग होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि यार बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, इन्वायरमेंट को बचाने वाली बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो लोग यूरोपियन देशों की फितरत को समझते हैं, इन्हें सालों से ट्रैक करते आए हैं, इन्हें अंदर से जानते हैं, उन्हें पता होगा कि यूरोपियन देशों का इसमें कोई ना कोई फायदा होगा। और बात आपकी सही है। दरअसल ये सब प्रस्ताव लाया जा रहा है यूरोप की बड़ी मछली पकड़ने वाली कंपनियों की लॉबिंग के कारण। वो बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर खिला रही हैं यूरोपियन देशों के पॉलिटिशियन को, और फिर वो लोग इस प्रस्ताव को लेकर WTO में पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे फायदा क्या होगा उन्हें? दरअसल उन्हें फायदा ये होगा कि यूरोपियन देश की कंपनियां अपने यहाँ के जो मछुआरे हैं उन्हें भारी भरकम सब्सिडी पिछले कई दशकों से देती आई है। जी हाँ, 5-4 सालों से नहीं, पिछले कई दशकों से देती आई हैं। और कितनी सब्सिडी देती हैं? डेनमार्क के अंदर करीबन 75 से लेकर 78 हजार डॉलर पर मछुआरे को मिलता है। ये कितनी बड़ी रकम है? करीबन 65 लाख रुपए। जी हाँ, एक मछुआरे को देते हैं वो सब्सिडी के तौर पर। स्वीडन में भी यही हाल है, करीबन 65 से लेकर 68 हजार डॉलर। न्यूजीलैंड में करीबन 36 हजार डॉलर। ब्रिटेन के अंदर ही कम से कम 2 से लेकर 2.5 हजार डॉलर पर मछुआरे को मिलते हैं। और भारत के अंदर कितनी सब्सिडी दी जाती है? $15, यानी कि 1200 रुपए के करीब। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भारत के मछुआरे बस सरवाइव कर रहे हैं किसी तरीके से। वो ना तो ज्यादा बोट खरीद पाए हैं, ना ही आधुनिक इक्विपमेंट है उनके पास, ना ही बेहतर मशीनें हैं। और उसके मुकाबले यूरोपियन देश के जो मछुआरे हैं, सालों से सब्सिडी लेकर अपने पास बेहतर मशीन रखे हुए हैं, उनके पास आधुनिक बोटें हैं जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा दूरी तक मछली पकड़ने का काम कर सकते हैं। अब उनकी सब्सिडी खत्म भी हो जाती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके देशों की सरकारों ने ऑलरेडी उन्हें शक्तिशाली बना दिया है और भारत के मछुआरे किसी तरीके से उन्हें रोके हुए हैं। लेकिन अगर भारतीय मछुआरों का ये $15 भी खत्म हो गया तो किसी भी सूरत में भारतीय मछुआरे इन यूरोपियन देशों की कंपनियों को टक्कर नहीं दे पाएंगे और बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तिशाली कंपनियां अपने हेडक्वार्टर भारत में सेटअप करेंगी और भारत से सारी मछलियां पकड़कर अपने देश ले जाया करेंगी और भारतीय मछुआरे उनके मजदूर बनकर रह जाएंगे। ये इनकी पूरी कवायद है, इसीलिए इस बिल को लाया गया है WTO में। लेकिन भारत कोई बेवकूफ़ देश नहीं है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल भारत ने यह कहा है कि आपकी बात सही है, मानेंगे भी हम इसे, लेकिन अब से 25 सालों के बाद, हमें 25 साल का वक्त चाहिए, तब तक भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका होगा, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी होगी और हम अपने मछुआरों को भी ज़बरदस्त सपोर्ट देकर उन्हें भी आपके मछुआरों के टक्कर पर ले आएंगे। उसके बाद होगी बिल्कुल बराबरी की लड़ाई, तब हम देखेंगे। और इसीलिए भारत ने फिलहाल इस प्रस्ताव को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। और भारत की देखा देखी जो अफ्रीकी देश है छोटे छोटे, इन्होंने भी घुटने टेकने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यूरोपियन देशों की कंपनियां अफ्रीका की जो बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है
उस पर भी कब्जा करना चाहती थी अफ्रीकी मछुआरों का सफाया करके। इनका वहां भी सपना भारत ने चकनाचूर कर डाला है। हालांकि WTO के इस प्रस्ताव और भारत के रिस्पॉन्स पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।